तो बच्चों, सामान्य मैथ का मैंने पहला वीडियो डाल दिया है और ये दूसरा वीडियो है। उसमें मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या बताए हैं। अब हम परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर जानेंगे। और परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं या लिखा जा सके। जैसे कि 2, तो 2 के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा परिमेय संख्या। या 3 है तो 3 के बट्टे में भी 1 लगाकर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। या 1/2 है या 5/2 है, ऐसे बटा में जो भी होगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे कि ये भी एक परिमेय संख्या है। संख्याओं का पुनरावृत्ति यानी कि संख्या बार बार दोहराए वो भी परिमेय संख्या ही होता है। जैसे कि ये देखिए 0.232323 ... मतलब कट तो नहीं रहा है लेकिन संख्या दोहरा रहा है, तो ये संख्या ये भी परिमेय संख्या ही होता है। अब ये देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। जैसे √3, √2, √5 ये सब संख्याएं अपरिमेय है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर संख्याओं का पुनरावृत्ति न हो। जैसे कि ये भी एक ऐसी संख्या है जो कट नहीं रहा है लेकिन इसमें संख्याओं को पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, बार बार वही संख्या नहीं दोहरा रहा है। ये देखिए बार बार वही संख्या नहीं दोहरा रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और जब संख्या वही दोहराए तो वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो कुछ लोग बोलते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं मिलाकर पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ये जो माइनस का मान है ये भी होता है। इसमें ये होता है कि 0 से माइनस की तरफ भी और 0 से प्लस की तरफ से। देखें 0 से 1 2 3 और अनंत तक, और 0 से -1 -2 ये भी अनंत तक। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या होता है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है। जैसे कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो वो बनेगा हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए जातीय मान या अंकित मान। अंकित मान या जातीय मान, जिस संख्या का पूछा जाए वही संख्या हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है 5237, इसमें मैंने 2 का जातीय मान पूछा तो वो 2 ही होगा। अगर 5 के पूछेंगे तो वो 5 ही होगा। और देखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि मैंने एक संख्या लिख रखा है और पूछा है 2 का स्थानीय मान, तो 2 के बाद जितने संख्या है उतने 1 पे 0 लगाकर गुणा कर सकते हैं हम। या 2 के बाद जितनी संख्या है वो 2 लिखने के बाद वो उसके जगह पे 2 0 लगा देंगे, तो क्या होगा, वो हमारा स्थानीय मान होगा। अब एक स्टार पे बात लिख लीजिए कि 0 क्या है। तो 0 ना तो स्थानीय, 0 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही 0 होता है। ये स्थानीय मान और जातीय मान 0 का 0 ही होता है। अब एक संख्या है कि 3.324 में 2 का स्थानीय मान बताएं। तो ये जो बनाना है तो इसके लिए हम इधर से देखते हैं, इधर से नहीं देखेंगे। इधर से देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो लिखेंगे 2 की बटे में 100, जितनी संख्या है उतनी 0 लगाएंगे। अब इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.02, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे ही लिखते हैं, नहीं तो क्या करेंगे कि सारा संख्या को 0 मान लेंगे, 2 को सिर्फ रहने देंगे। तो ऐसे हमारा हो जाएगा 2 0, 1 दशमलव है यहाँ पे तो दशमलव और 1 0, दशमलव के बाद के 0
संख्या के बाद का 0 नहीं माना जाता, तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा। तो ऐसे बना कर लिखेंगे तब भी ये आएगा। और अगर ऐसे कुछ भी नहीं पता है तो जो संख्या पूछ रहा है उसे रहने देंगे, अब बाकी संख्या को 0 लिख देंगे, तब भी हमारा आंसर सही आएगा। अब देखिए, जैसे कि ये दे दिया कि 60.264 में 6 का स्थानीय मान। अब 6 तो दोनों जगह है, तो दोनों जगह का स्थानीय मान निकाल कर दोनों को ऐड कर लेंगे और उसके बाद बताएंगे। तो 60 का स्थानीय मान तो 60 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 है, तो 6 बटे की 0 0 और 1 2 संख्या है तो 100 लग जाएगा। अब हो जाएगा हमारा, इसे कटा लेंगे तो क्या आएगा 0.06, तो 60 प्लस 0.06 तो क्या आएगा 60.06, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे का वीडियो हम डालेंगे कल। धन्यवाद।